प्रेशर अचानक क्यों बढ़ जाता है? बहुत से लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं कि सिर्फ सर दर्द हो रहा था और जब हमने ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और क्या एक ही दफ़ा से बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है या नहीं? बहुत से केसेस में ऐसा होता है कभी कभार कि आपने कुछ ऐसा खा लिया होता है, आपकी डाइट के अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल होती है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये ख़तरे की बात तब होगी जब आपका मसलसल 15 दिन 20 दिन आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर कोई ऐसी चीज़ खा रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा सोडियम रिच होगी, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप रिपीटेडली अपना ब्लड प्रेशर अगर चेक करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसलिए अगर आपका कभी कभार ब्लड प्रेशर हाई होता है, लाइक वंस इन अ मंथ हो गया, तो वो इतनी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर। उसकी अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन्हें किस किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर सालमा। आई एम हेयर विद एन अदर वीडियो ऑन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम 6 ग़िज़ाओं की बात करेंगे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। नंबर 1, लो सोडियम डाइट, यानी कि अपनी ग़िज़ा के अंदर नमक का इस्तेमाल कम से कम कर दें, क्योंकि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जो चीज़ें आपको बढ़ानी है उनमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फाइबर, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल आपने अपनी डाइट के अंदर बढ़ा देना है। दूसरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर हरे पत्तों वाली सब्जियां आ जाती हैं जिनके अंदर पालक, मेथी, टर्निप, सलाद के पत्ते और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें जो कि ग्रीन नज़र आती हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डाइट जो होती है न्यूट्रिएंट रिच डाइट होती है और इसके साथ साथ इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। फाइबर आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहता है। जब आप नमक की बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फाइबर रिच डाइट लें, साथ में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पिएं। कम पानी भी आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना सकता है। अगर फलों की बात की जाए तो फलों में सेब, अमरूद, नाशपाती, गाजर का जूस, चुकंदर का जूस और माल्टे का जूस, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन कोशिश करें कि इसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर और नमक बिल्कुल भी ना आप लोग ऐड करें। नमक तो आप जितना कट ऑफ कर देंगे उतना ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज पे मेंटेन रहेगा। अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में सीरियल्स कितने खाने चाहिए, तो सीरियल्स के अंदर आपके लिए ओट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इसकी रोटी बना के भी खा सकते हैं, इसका दलिया बना के भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दूध के अंदर डाल के भी इसको खा सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं आपकी डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर आप इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेंगे तो उम्मीद है कुछ ही दिनों में आपका ब्लड प्रेशर का मर्ज जो है वो कम होता चला जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।